राजस्थान के श्री गंगानगर का एक ऐसा खौफनाक और अनसुलझा पैरानॉर्मल केस जो 25 सालों बाद भी जारी है। 2001 का वो अजीबोगरीब केस जहां एक भटकती आत्मा ने पूरी शादी पर ही कब्जा कर लिया। पूरे 25 साल बीत चुके हैं, पर सच कहूं वो साया आज भी उसी घर में मौजूद है। तो सब शुरू हुआ एक कच्चे रास्ते पर हुई दुखद मौत से, और फिर वो बारात उसी रास्ते से गुजरी। जसविंदर की बारात उस रास्ते को टाल नहीं पाई और अनजाने में एक भटकती आत्मा को अपने साथ ले आई। सबसे खौफनाक बात, उस आत्मा ने नई दुल्हन मधु के साथ ही मंडप में अदृश्य रूप से फेरे ले लिए। ससुराल पहुंचते ही वो शांत और संस्कारी मधु अचानक एक बेहद हिंसक और डरावने रूप में बदल गई। दूल्हा जसविंदर जब भी अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश करता, वो अचानक रहस्यमयी तरीके से बेहोश हो जाता। परिवार घबरा गया। उन्होंने कई तांत्रिकों और बाबाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी झाड़ फूंक काम नहीं आई। वो आत्मा इतनी ताकतवर थी कि उसने पवित्र जल बेअसर कर दिया और हर तांत्रिक को बुरी तरह पछाड़ दिया। हार कर एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया। उसने उन मंडप वाले फेरों का एक बेहद भयानक सच सामने रखा। ये जानकर कि आत्मा कभी नहीं जाएगी, तांत्रिक ने एक ऐसा खौफनाक समझौता किया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, परिवार बढ़ाने के लिए पति को हर रात आत्मा से इजाजत मांगनी पड़ती थी। ये हकीकत वाकई डरावनी है। जैसे जैसे साल बीते, वो साया घर के सामान्य जीवन में किसी भयानक सदस्य की तरह अजीब तरीके से घुल मिल गया। क्योंकि उस आत्मा की मौत गर्भवती रहते हुई थी, वो मधु के जरिए अपनी अधूरी ममता जीने लगी। रात ठीक 3 बजे मधु सूजे हुए चेहरे और चमकती आंखों के साथ बच्चों को गोद में लिए बैठी मिलती। आज मधु 50 साल से ज्यादा की हो चुकी है, लेकिन वो आत्मा आज भी उसी के साथ बंधी है। उस तांत्रिक के समझौते ने मधु को अपनी ये जिंदगी जीने तो दी, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। यहीं से जन्म होता है उस असली समझौते से जुड़ी एक बेहद परेशान करने वाली खौफनाक थ्योरी का। कहा जाता है कि तांत्रिक ने शांति के बदले मधु के मृत्यु बाद के जीवन का सौदा प्रेत से कर लिया। तो एक खौफनाक सवाल बाकी रह जाता है, मधु का ये जीवन खत्म होने पर उसका असली अंजाम क्या होगा।